2026 में आप अपना राशन कार्ड घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे बना सकते हैं मात्र 10 मिनट में। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, आज राशन कार्ड से संबंधित बहुत से लोगों के राशन कार्ड कटे जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि लोगों के पास या तो वो आईटीआर उस घर का सदस्य कोई भर रहा है तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। हाल ही में हफ्ते भर से आप देखिए, आप राशन कार्ड अंगूठा लगाने आपकी महीने में गए हैं तो कई लोगों का राशन कार्ड कैंसिल हो गया है। हर जिले में 5,000 राशन कार्ड कैंसिल हुए हैं। जैसे कि अपने उन्नाव जिले में 5,000 राशन कार्ड कैंसिल हुए हैं। जैसे कि वो आईटीआर भर रहा हो या जीएसटी भर रहे हो या उनकी इनकम 3 लाख से ऊपर हो या वो गरीबी रेखा में ना जाते हो या उनके कोई भी सदस्य के सरकारी गवर्नमेंट नौकरी हो लग गई हो, तो ऐसे सभी लोगों को, अपात्र लोगों को अब ये हटा दिया गया है। जिनकी ये केवाईसी नहीं थी उनको भी हटा दिया गया है, तो सभी का राशन कार्ड कैंसिल कर दिया गया है। ऐसे में मैं आपको घर बैठे राशन कार्ड कैसे बनाएंगे, एक नया एप्लीकेशन जारी हो चुका है। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, दफ्तर वगैरह कहीं भी। ठीक है, तो अब मैं आपको प्रोसेस स्टार्ट करके दिखाता हूँ। आप वीडियो पूरी देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको लाइव एक राशन कार्ड बनाकर दिखाता हूं बिना कहीं दफ्तर के चक्कर लगाए। मात्र 10 मिनट में कैसे आप राशन कार्ड बनाएंगे। अगर आपका राशन कट गया हो या नया आवेदन करना हो तो आपको कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको आ जाना है, यहाँ पे डालना है स्मार्ट पीडीएस 2.0 उत्तर प्रदेश। जैसे ही आप डालेंगे स्मार्ट पीडीएस 2.0 उत्तर प्रदेश, यानी ये नई वेबसाइट है। इसे जो है कि गवर्नमेंट सरकार ने लॉन्च किया है। ये जो है इसी साइट से जो है हर डिस्ट्रिक्ट यानी हर स्टेट में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे सामने एक साइट आ गई है। इसे हम ओपन करेंगे स्मार्ट पीडीएस। इसके तहत अगर आप बिहार के तो बिहार डाल दीजिए, ठीक है, यानी स्मार्ट पीडीएस 2.0। अगर उत्तर प्रदेश के तो उत्तर, अगर बिहार के तो बिहार, अगर एमपी से है तो एमपी डाल दीजिए। ठीक है, जिस जिस स्टेट का डालेंगे उस स्टेट की ये लिंक खुल जाएगी। अब प्रोसेस सेम वही रहेगा। देखिए क्या है अभी मैं बताने वाला हूँ। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे एक साइट दिख रहा है। अब मैं इसे टाइप कर रहा हूँ। टाइप करने के बाद अब आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, उस पर मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से नया इंटरफेस आ गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए सिटीजन लॉगिन का भी ऑप्शन यहाँ दिया गया। अथॉरिटी लॉगिन, एफपीएस लॉगिन, ये विभाग के लिए लॉगिन है। अभी मैं सिटीजन लॉगिन वाले ऑप्शन पे बताऊंगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे अधिकारी है वो अपना आधार नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या है, और यहाँ पे आप ट्रैक स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड कब अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी सारी सुविधा यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, और हम बाइक आके आपको एक नया राशन कार्ड कैसे आवेदन करना है, घर बैठे आपको कैसे, बिना कहीं दफ्तर जाए आपका राशन कार्ड कैसे बनाना है। देखिए, सिटीजन लॉगिन वाले ऑप्शन ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि मैं अभी करके आपको दिखा देता हूँ, और यही साइड है। ठीक है, ये जो है कि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि पहले जो है साइड पहले सीएससी से होता है, अब आपको डायरेक्टली ये साइड लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पीएमजेवाई के तहत, एनएफसी के तहत। तो ये आपके लिए बेहद उपहार के रूप में साबित होगा, क्योंकि आप घर बैठे राशन कार्ड बना सकेंगे। चलिए, अब आपको सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आपको नया अप्लाई करना है तो आप आधार लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको पहले से बना था तो आपको राशन कार्ड उस पर क्लिक करना था। ठीक है, नीचे अगर संशोधन करना है तो अभी हम नया बनाने जा रहे हैं। तो अभी मैंने आधार नंबर डाल दिया। आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी डालकर वेरीफाई कर दिया है। वेरीफाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कुछ जब आप आधार नंबर डालकर ओटीपी डालकर ये कुछ इस तरह से आपका प्रीव्यू खुल जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए राइट साइड में आरसी एप्लीकेशन, यूजर मैनुअल, ये सब मिल जाता है। ठीक है, अगर आपका पहले से अप्लाई है तो यहाँ माई एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपका पहले दिख जाएगा। देख सकते कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है तो अभी हम न्यू अप्लाई करने वाले हैं। तो आपको अप्लाई न्यू राशन कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको आ रहा है यहाँ पे प्रोसीड, प्रोसीड वाले पे करना है। ठीक है, अब यहीं से आपका नया कार्ड भी बनेगा, संशोधन भी होगा। जो मैंने अभी पहले बताया था उसमें जब राशन नंबर मांग रहा था तो उसमें राशन नंबर डालकर संशोधन करना था। अभी मैं ये नया बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देख सकते हैं नया बनाने के लिए आपको कुछ इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा। ये देख सकते हैं न्यू राशन कार्ड एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली
महिला को ही बनाइए, ठीक है। हाँ, उस परिस्थिति में पुरुष को बना सकते हैं जब उसके घर में कोई भी महिला ना हो, ठीक है। तो उस परिस्थिति में उस पुरुष को जो है हेड ऑफ फैमिली यानी मुखिया बना सकते हैं, ठीक है। वरना अगर आपके परिवार में कोई भी महिला हो उसे आप मुखिया बनाएं, ठीक है। अब यहाँ पे ये डालने के बाद फादर नेम आपको डाल देना है, जो भी आपके फादर नेम, यहाँ किसका फादर नेम, जो यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली यानी मुखिया के फादर नाम, मुखिया के मम्मी माता का नाम, मुखिया का जेंडर क्या है, ठीक है, मेल या फीमेल, ठीक है, ये बता देंगे, ठीक है। अब उसकी डीओबी क्या है यदि बता देंगे, एज क्या है ये बता देंगे। डालने के बाद अब आपको यहाँ मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है कि जो मुखिया है वो सिंगल है या मैरिड है। अगर मैरिड है तो मैरिड यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। उसके पति यानी स्पाउस नेम क्या है वो डाल दीजिए। आपका आधार नंबर यहाँ से पहले से फिल हो जाएगा। ईमेल आईडी आप डालना चाहते हो डाल दीजिए। नेशनलिटी आपकी इंडिया रहेगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है। फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक मैंडेटरी नंबर देना पड़ता है, जो कि आपका ये जो जिसका भी पर्सनल नंबर हो घर में उसी का चालू रहता हो उसी का डलवाइएगा, क्योंकि यहाँ एक ओटीपी आती है। ये सब ओटीपी डालने के बाद अब आपको यहाँ पे आ जाना है ओपन कैमरा, यानी आपका मुखिया का एक फोटो यहाँ पे अपलोड होगा। तो अभी हम अपलोड फोटो पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे चूज फाइल कर लेते हैं। चूज फाइल करने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि आप अपना फोटो कैसे अपलोड कर देंगे। तो मैंने भी फाइल चूज कर ली है। चूज करने के बाद ये कुछ इस तरह से मैंने फोटो लगा दिया है। फोटो लगाने के बाद अब मैंने इनका जो है ये वाला पर्सनल डिटेल्स का जो ऑप्शन है ये पूरी तरह से फिल कर लिया है। फिल करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्यूपेशन स्टेटस, यानी कि जो मुखिया है वो क्या करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस वाइफ है या न्यू जॉब सीकर है या लेबर है या प्राइवेट सेक्टर में है या जो भी स्टूडेंट है या कुछ जो भी हो, आप लेबर हो या कहीं भी काम करते हो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग डाल लीजिए। फिर उसकी क्वालिफिकेशन क्या है ये आपको बता देना है, ठीक है। तो हमारे केस में अगर पढ़ा नहीं है तो अदर डाल दीजिए। अब एनुअल इनकम कितनी है, तो यानी कि वैसे तो आपकी एनुअल इनकम सालाना यानी आपकी इनकम क्या है, तो आप 60,000 रुपए तक जा डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आपका आय प्रमाण पत्र बना है तो आपका यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आईडी उसके ऊपर लिखी होती है। अगर बना हो तो डाल दीजिए, वरना यहाँ मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। जिस पे स्टार लगे हैं बस वही आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट आईडी, यहाँ पे जो है कि अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इस पैन नंबर अवेलेबल, क्या आपके पास पैन नंबर है। अगर है तो डाल दीजिए, वरना नो के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद हमारी सलाह यही है कि आप पैन नंबर मत डालिएगा, क्योंकि आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो जो है डाटा फेच कर लेते हैं, ठीक है। तो पैन नंबर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये डालने के बाद अब आपको आ जाता है, यहाँ देख सकते हैं जनरल डिटेल्स। अगर आपके पास मनरेगा कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मनरेगा कार्ड तो ग्रामीण में होता है, वोटर आईडी कार्ड सभी के पास होता है, तो वोटर आईडी कार्ड डाल दीजिएगा, वोटर आईडी नंबर, ईपिक नंबर, और आप कौन सी कैटेगरी से हैं। ओबीसी से हैं तो क्रीमी लेयर क्या है और नॉन क्रीमी लेयर क्या है, और जनरल से हैं अगर तो जनरल, तो SC ST है तो SC ST की डालिए। देखिए ओबीसी क्रीमी लेयर वो होता है जो उनके 8 लाख के आसपास आय होती है, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वो होता है जिनकी 8 लाख से कम आय होती है। तो मेरे केस में आपको नॉन क्रीमी लेयर यही रखना है, ठीक है, ताकि आपका जो है 8 लाख से नीचे है, ठीक है। तो आप के अब जो साल की इनकम है वो 8 लाख से नीचे होती है, वैसे भी आपको पता है, और यहाँ 60,000 डला रहे हैं, तो आपको नॉन क्रीमी लेयर ही रखना है, ठीक है। वो नहीं दिखना क्रीमी लेयर, ठीक है। और अगर आप SC ST से हैं तो जो भी जिस कैटेगरी से आते हैं देख लीजिए अपने हिसाब से, जो जिस कैटेगरी से आते हैं वो आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे केस में भी नॉन क्रीमी लेयर डाल दें, और जिसका मैं लेकिन भर रहा हूँ वो जनरल है, जनरल डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद अगर आपके पास कास्ट कैटेगरी डॉक्यूमेंट है तो आप डाल दीजिए। ये किसके लिए है, ये ओबीसी के लिए होता है, ठीक है। अगर नहीं आप जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है, ठीक है। तो इसे आप ऑप्शनली है छोड़ दीजिए, जब आप ओबीसी डालिएगा तब यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा, ठीक है। अब आता है क्रिटिकल इलनेस, डू यू हैव एन क्रिटिकल इलनेस, क्या आप जो है कि किसी प्रकार से बीमारी से ग्रसित है, नहीं। क्या आप डिसेबिलिटी डिटेल्स, डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, क्या आप जो है कि किसी तरह की विकलांगता है, नहीं है, तो आपको उस पोर्शन को खोल देना है, सॉरी छोड़ देना है। एडिशनल फील्ड,
इसमें आ जाना है। अब आपके पास अगर पासपोर्ट नंबर या लोकल सर्टिफिकेट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर ये हैं तो डाल दीजिए। और इस ठीक है, इस कार्ड नंबर पे नो वाले पे कर दीजिए। ठीक है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर अगर है तो डाल दीजिए, वरना उसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आ जाता है सिंगल मेंबर कार्ड टाइप, यानी कि आप जो है जो कार्ड है आपका सिंगल मेंबर रखना चाहते हैं या और भी ऐड करना चाहते हैं। तो मैं अभी जब बहुत लोग का ऐड करना है तो नॉन सिंगल वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल डालना है। ठीक है, एड्रेस डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे चूज वाले ऑप्शन को ओपन कर देना है। आपको यहाँ पे सबसे ऊपर वाले में एड्रेस फिल कर लेना है। एड्रेस जो भी आपका पिन कोड हो, पोस्ट ऑफिस हो, स्टेट हो, ये सब ऐड कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, विलेज कौन सा है, ग्राम पंचायत कौन सा है, ये सब डालने के बाद अगर आपका प्रेजेंट रेजिडेंस एड्रेस यानी आपका प्रेजेंट एड्रेस और जहाँ रह रहे हैं वर्तमान एड्रेस सेम है तो इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको टिक कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको देखिए वीडियो आराम से दिखेगा, जल्दबाजी करेंगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेंबर की डिटेल्स जो है ऐड हो गई हैं। अब आपको ऐड मेंबर और सभी लोगों के नाम अगर ऐड करने हैं तो अब यहाँ पे उनका नाम डालिए, उनके फादर का नाम जो है वो डालिए। ठीक है, जैसे कि पत्नी पत्नी का चढ़ा रहे थे तो पति का चढ़ाएंगे तो उनके जो पति का नाम यानी ये हस्बैंड नेम है, और जो हस्बैंड के पिताजी का नाम ये है, मम्मी का नाम ये है, फीमेल का नाम ये, जेंडर कौन सा है जो भी होगा वो बता देंगे। मैं प्रूफ के एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ही भरे दे रहा हूँ। रिलेशन उनसे क्या है, आपकी वाइफ है या जो भी है, डीओबी क्या है, मैरिड है, और स्पाउस नेम उनके पिता पति अगर स्पाउस यानी अगर आप महिला को भर रहे हैं तो उसके पति का नाम डालिए, वरना छोड़ दीजिए। ठीक है, फ़ोन नंबर आप उनका भी डाल दीजिए, जनरेट ओटीपी कर लीजिए, ओटीपी आ जाएगी और ओटीपी डालकर एक वेरीफाई कर दीजिए ताकि आपका इस यूनिट में नंबर हो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है ऑक्यूपेशन, ये क्या करते हैं, जो भी स्टूडेंट हो या कहीं लेबर करते हैं, जो भी हो आप जो है यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे उनकी एनुअल इनकम क्या है ये भी आपको डाल देना है। ठीक है, तो अभी मेरे केस में एनुअल इनकम जो एक ही होती है तो मैंने पहले उनकी डाल दिया, तो यहाँ पे 0 डालेंगे। ठीक है, 0 डालने के बाद अब यहाँ पे आपको अगर जनरल डिटेल्स मनरेगा वगैरह कार्ड हो तो डालिए, वरना छोड़ दीजिए इसे भी। और यहाँ आ जाइए क्रिटिकल इलनेस, अगर आपको कोई बीमारी से ग्रसित है तो उसकी जानकारी दीजिए, वरना आप अगर डिसेबिलिटी है तो उसकी जानकारी दीजिए। एडिशनल फील्ड फिर आपको यहाँ पे नो करके बस आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे कर देना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने एक यूनिट का नाम भरा था वो ऐड हो गया है। ऐड होने के बाद अब आपको यहाँ पे जब सारे मेंबर ऐड कर लिए, अब आपको आगे बढ़ा है तो ये देखिए गैस डिटेल्स, क्या आपका गैस कनेक्शन है, तो गैस कनेक्शन में नो कर दिया है। नो करने के बाद अब आपको पास यहाँ के सारे ऑप्शन ब्लॉक हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे गैस कंपनी नेम यहाँ कुछ नहीं होगा, गैस सिलेंडर भी नहीं है। ठीक है, अब आपको आना बैंक डिटेल, आपके पास डू यू वांट टू ऐड ए बैंक डिटेल, तो आपके पास अगर बैंक हो तो डाल दीजिए, क्योंकि सब्सिडी रहती है तो आप डाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वरना फॉर्म नहीं सबमिट होगा। तो आपके पास जो भी बैंक हो, किसी की भी लगा सकते हैं परिवार में, हस्बैंड वाइफ या अपने बच्चों की। ठीक है, आईएफएससी कोड क्या है ये डाल देंगे, नॉमिनी डिटेल्स क्या है ये भी डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें नॉमिनी डिटेल्स अब ये नया पोर्टल है तो इसमें लगने लगा है, अगर आप है तो नॉमिनी डिटेल्स डाल दीजिए, वरना नॉमिनी इसलिए ताकि अगर कभी आवेदक जो है कि मृत्यु हो जाती है तो उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है एफपीएस मैपिंग, यानी कि कौन से कोटेदार कौन से डीलर की दुकान से आप राशन लेना चाहते हैं। इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, अभी तक एक मिलता था सीएससी सेंटर से, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारे जो है आवेदन यानी शॉप की दुकानें आ रही हैं आपके एरिया के, जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल लीजिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं, आप किसी से भी राशन कार्ड ले सकते हैं। वन नेशन वन कार्ड के तहत आप किसी भी राज्य में ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एड्रेस प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से सबमिट करने हैं, आईडी यहाँ देख सकते हैं, ड्रैग द पीडीएफ जेपीजी या किसी में भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे आईडी कार्ड टाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट जो है आपका एकदम साफ सुथरा और क्लीन होना चाहिए, तभी आपका ये बन पाएगा। तो अभी हमारे पास आधार कार्ड है या रेजिडेंस यानी एड्रेस का प्रूफ देना है तो आप वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पेन वोटर आईडी, तो मैंने वोटर आईडी अपलोड कर दी है। वोटर आईडी अपलोड करने के बाद यहाँ वोटर आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
वोटर आईडी और आधार कार्ड दोनों अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। अपलोड करने के बाद अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ये देख सकते हैं, फाइल पहले चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद अब मैंने ये कर दिए हैं कि करने के बाद अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद तो सारा आपका प्रूव आ गया। अभी आपको यहाँ पे अच्छे से देख लेना है कि आपका सारी डिटेल्स फिल है अच्छे से या नहीं, वरना इसे जो है कि एडिट एप्लीकेशन से कर लेंगे। अगर सभी जानकारी सही है तो आपको सेव एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अभी हम कर लेते हैं सेव एप्लीकेशन। सेव एप्लीकेशन जैसे ही किया तो एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे देख सकते हैं एक एप्लीकेशन नंबर आ गया है, ठीक है। डेट ऑफ एप्लीकेशन 16220, यानी इस डेट को जो है कि आपका लॉगिन हुआ है, ठीक है। एप्लीकेंट नेम जो है ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सबमिट हो गया। तो कुछ इस तरह से आप जो है अपना राशन कार्ड का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे बताइए। कहीं भी आपको समझ में ना आया हो या कुछ भी मिस्टेक हो, या अब ये पोर्टल जो है हर राज्य में चलने वाला है, ठीक है। ये समझिएगा, बिहार, एमपी, चाहे राजस्थान हो और चाहे यहाँ पे हो उत्तर प्रदेश, सब में चलने वाला है, ठीक है। ये प्रधानमंत्री का ऐप है, ठीक है। प्रधानमंत्री के अटैच्ड ऐप है, तो इसलिए यह हर सभी के पास चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये देख सकते हैं, योर एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्ड टू द इंस्पेक्टर, यानी कि जो आपका फूड इंस्पेक्टर है उसके पास एप्लीकेशन चली गई है, ठीक है। अब वो जैसे ही डिजिटल कर देगा आपका राशन कार्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू राशन कार्ड, यहाँ स्टेटस चेक, यहाँ से स्टेटस के लिए आपको यहाँ पे न्यू राशन कार्ड ये ने भी किया है। तो इसे आप डाउनलोड करने के लिए इसको आपको इस तरह से आ जाना है, ठीक है। माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे, ठीक है। एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आए और उसके बाद आपको यहाँ पे जब आँख वाला ऑप्शन देख रहा है, इसको जब टच करेंगे तो आपका एक फॉर्म खुल जाएगा। तो अभी मैं दिखा देता हूँ। और ये प्रिंट आउट जो है जो आपका फूड इंस्पेक्टर होता है इसके पास ये एप्लीकेशन चली जाती है। किसी किसी राज्य में आपका ऐसा ही हो जाता है, किसी किसी राज्य में आपको जो पेपर है वो वहाँ डीएसओ कार्यालय में आपको जमा करना पड़ता है। जितने भी यहाँ डॉक्यूमेंट्स लगे हैं सभी के, आधार, फोटो, और वो बैंक पासबुक, ये सब, वोटर आईडी, ये सब आपको देना पड़ता है। तो अभी ये देख सकते हैं मैंने स्लिप जो है यहाँ पे उसकी निकाल ली, जो अप्लाई की है, यही स्लिप जाके आपको वहाँ पे जमा कर देनी है। लेकिन अभी जो है कहीं कहीं स्टेट में है, हर स्टेट में नहीं है, ठीक है। और इसका जो है आपको ये चेक करना है तो आप 10 दिन वेट कर लीजिएगा। अगर 10 दिन के अंदर एक्शन नहीं होता तो आप यहाँ डॉक्यूमेंट्स लेकर जा सकते हैं डीएसओ ऑफिस में, तब आपका ये बन जाएगा कार्ड। तो ठीक है, तो पूरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अभी कमेंट कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो। तो भाई देख रहा आपने कि घर बैठे मैंने आपका राशन कार्ड कैसे अप्लाई करा दिया है, ठीक है। और आपको कहीं भी चक्कर लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। और अगर राशन कार्ड से अगर आपका कट गया है तो आपको कैसे नया बनना है या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप मुझे कमेंट किया, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट से हो, ठीक है।